नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने नया इतिहास रच दिया है। मोदी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कल जस्टिस सूर्यकांत ने सीजीआई पद की शपथ ली और जिस बात की उम्मीद हम सभी लोग कर रहे थे वैसा ही दृश्य देखने को मिला है। हम लोग यही मिन्नतें मांग रहे थे कि जैसे सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई थे वैसे ही जस्टिस सूर्यकांत हो, और वैसा बिल्कुल ही होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला जस्टिस बी.आर. गवई ने वक्फ संशोधन कानून के कई प्रावधानों को रद्द करके लिया और सबसे बड़ा फैसला बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव करने वाली सरकार पर एक्शन लिया और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने ताबड़तोड़ फैसले लिए, लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई के घनिष्ठ मित्र, परम मित्र जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई बन गए हैं और सीजीआई बनते ही उनका पहला रिएक्शन हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, ये तरीका बर्दाश्त नहीं। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा कि यह तरीका बर्दाश्त नहीं। सीजीआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने किस बात पर जताया घोर ऐतराज, इसे हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि बहुत ऐसे दलाल हैं जो हर एक संस्था में बैठे हुए हैं। चाहे कोई भी सरकारी संवैधानिक संस्था हो, सरकार के दलाल उसमें जरूर पाए जाते हैं। और इसी बात को लेकर जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और कहने लगे कि यह तरीका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सरकारी दलाल इधर उधर घूम रहे हैं, जो सरकारी दलाल न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हैं, जो सरकारी दलाल संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर सरकार की गुलामी की रोटी तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जरा यहां पर देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा। मामला ये दोस्तों कि कुछ ऐसे वकील हैं जो सरकार के बड़े करीबी हैं, वो तुरंत ही अपने मामले को लेकर सीधा सीजीआई के बेंच में चले जाते हैं। वो सीधा जज से संपर्क साध लेते हैं कि हमारे मामले की पहले सुनवाई करो, हम इतने बड़े तीरंदाज हैं, हम इतने बड़े वकील हैं, आप मेरे मामले को सबसे पहले लिस्टिंग कीजिए। इसी बात पर जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और कहने लगे कि यह तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, तुरंत संज्ञान लेता है, मामले की तुरंत सुनवाई करता है। जैसे कि मामला मौत की सजा का जुड़ा हो, कि किसी को मौत की सजा सुनाई गई हो तो उस पर अर्जी लगाई गई हो, तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर सुनवाई करता है कि कहीं उसे फांसी के फंदे पर लटका ना दिया जाए हमारी वजह से। और अगर मामला कहीं अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुनवाई करता है। तो जस्टिस सूर्यकांत वही कह रहे हैं कि आप हर एक मामले में पहले नंबर पर आने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। मौत की सजा और अभिव्यक्ति की आजादी को छोड़कर जो भी मामला आप लेकर आ रहे हैं उसके लिए मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपके मामले की सुनवाई हो जाएगी। देखिए, यहां पर लिखा है, जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस कांत ने हिंदी में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लिया, जो रविवार 23 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो गए थे। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की उम्र होने पर जस्टिस कांत ये पद छोड़ देंगे। यानी कि जस्टिस सूर्यकांत को 15 महीने के लिए सीजीआई बनाया जा रहा है और जस्टिस सूर्यकांत से जैसी उम्मीद हम सभी लोग कर रहे थे वैसा ही जस्टिस बी.आर. गवई ने पहले ही रुझान में यह दिखा दिया है कि वो भी दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, क्योंकि वो परम मित्र हैं
जस्टिस बी.आर. गवई के। देखिए यहां पर लिखा है, सीजेआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने 3 जजों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए केसों की लिस्टिंग और तौर तरीकों पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस बात पर घोर एतराज जताया है कि कुछ लोग मामलों को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध भी करते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का यह तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों की छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो बात है दोस्तों कि तत्काल सुनवाई का जो अनुरोध है जस्टिस सूर्यकांत ने इसे खारिज कर दिया कि आप तुरंत ही आज ही मामला लेकर कोर्ट में आए और आज ही लिस्टिंग कराना चाह रहे हैं और आज ही सुनवाई कराना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर दिन हर एक मामले की सुनवाई होती है। जो मामले पहले से ही लंबित पड़े हैं उन्हें पहले एक तारीख दी जाती है, उस तारीख को उस मामले की सुनवाई होगी। या फिर आप लाइन तोड़कर बीच में घुस रहे हैं, सबसे आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे मामले की सुनवाई कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा। और ऐसा कौन करते हैं? दलाल करते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है, अच्छे वकील ऐसा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे दलाल हैं जो ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं। अच्छे वकील हमेशा न्यायपालिका का मान सम्मान करते हैं, हर एक मामले को तवज्जो देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वकील होते हैं जो सबसे पहले जज के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारा मामला है, इसे हम लिस्टिंग करा रहे हैं, आज ही आप इसकी सुनवाई कर दीजिए, ऐसा है वैसा है। इसी बात को लेकर जस्टिस सूर्यकांत नाराज हो गए। कल शपथ लिए सीजेआई पद की और आज से ही न्याय व्यवस्था को सुधारने का काम जस्टिस सूर्यकांत यहां पर करते नजर आए। तो जस्टिस सूर्यकांत से भी ये उम्मीद है कि जैसे जस्टिस बी.आर. गवई बिना डरे निर्भीक होकर, बिना सरकार के खौफ में आकर के वो ताबड़तोड़ फैसले लेते रहे और देश की जनता को न्याय का पाठ पढ़ाते रहे, बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान की व्याख्या करते रहे और हर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक इन सभी के मौलिक अधिकारों की बात करते रहे। हर एक मंच से जस्टिस बी.आर. गवई ये बताते रहे कि मैं अगर जज बना हूं तो ये बाबा साहेब की देन है, और अगर मैं देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना हूं तो ये भी बाबा साहेब की ही देन है। तो जस्टिस बी.आर. गवई जैसा क्या काम कर पाएंगे जस्टिस सूर्यकांत? क्योंकि बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा दबाव भी है। हम लोगों को मालूम है कि सरकार दबाव भी डालती है। यहां तक कि जस्टिस सूर्यकांत, माफी चाहूंगा, जस्टिस बी.आर. गवई को जब वो सीजेआई नहीं बने थे, बनने वाले थे, उससे पहले ही जस्टिस बी.आर. गवई को ऑफर दिया गया था कि आप ऐसा है, जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको कोई बढ़िया सियासी पद देंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने मना किया। जस्टिस बी.आर. गवई जब 23 नवंबर को रिटायर हुए फिर भी उन्हें यह ऑफर दिया गया कि राज्यपाल बन जाइए। जस्टिस बी.आर. गवई ने मना कर दिया कि मुझे राज्यपाल नहीं बनना, क्योंकि मैं जिस पद से हटा हूं वो पद राज्यपाल के पद से भी ऊंचा है। तो सरकार की गोद में नहीं बैठना चाहते थे जस्टिस बी.आर. गवई, वैसा ही उन्होंने किया। अब देखते हैं कि सूर्यकांत आगे क्या करते हैं। उम्मीद तो है बेहतर करेंगे, सरकार से सवाल जवाब जरूर करेंगे। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।